राम राम दोस्तों आइए आज प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी के वनवास काल के अंतिम रात की कुछ बात बताती हूँ आप लोग को। तो वो अंतिम रात समुद्र तट के किनारे शिला पर तीनों बैठे हुए थे और चंद्रमा बादलों में अटके लिया करती हुई। पूरा प्रकृति शांत था और मंद मंद हवा में दूर वानर सेना आराम कर रही थी। और ये तीनों के मन में ऐसा लग रहा था कि ये सारी जो वो है मतलब जो भी ये सब चीज़ चल रहा है उन सबको अपने अंदर समा लें। और तीनों को ये इस रात के बीतने की इंतज़ार, तीनों अयोध्या जाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि हमारे जीवन के एक चरण खत्म होने को है और जो वनवास 14 वर्ष के वनवास काल की चर्चा भी बाकी है। ये ऐसा सोचते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण, तुम हम दोनों में छोटे हो, इसलिए पहले तुम्हें अपने अभिव्यक्ति रखना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है भैया, बड़े तो हमारे हमेशा सम्मानित हैं और बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और बड़े अगर छोटों की पहले बात सुन लेते हैं तो वो किसी प्रकार से मतलब कलह होने से बच जाते हैं। किसी प्रकार का इसमें दुर्व्यवहारता नहीं आता, इसलिए छोटों का बात पहले सुनना चाहिए। ये अगर सुन लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कहकर लक्ष्मण बोले, भैया, मेरा विश्वास सदा से मानवीय संबंधों में रहा है और इस पूरा वनवास काल में मैंने ये समझा है कि अगर हम इसे सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तो कभी भी सुखी समाज का विस्तार नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी उनके बोलने का इंतजार करते रहते हैं। फिर लक्ष्मण जी पृथ्वी पर देखते हुए बोलते हैं, माता कै जब माँ कैकेयी ने आप पर अविश्वास किया, पिता की मृत्यु हुई, भरत ने उनका अपमान किया और आपको वनवास हो गया, जो युद्ध और कष्टों से भरा उस समय बीता, मा, माता कैकेयी कलंकित हुई। ये सब ऐसा बोलते हुए लक्ष्मण थोड़ा रुधिर हो गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी उनकी आगे और बात बोलने का इंतजार करते रहे। कुछ देर रुक के लक्ष्मण जी फिर बोले कि माता सीता ने मेरा विश्वास किया तो युद्ध हुआ। एक संपूर्ण तरह से विकसित राज्य पूरा वो हो गया, मतलब तहस नहस हो गया, पूरा उसका सत्यानाश हो गया, विनाश हो गया। और उनको खुद को जो कष्ट हुआ, जो पीड़ा हुई, वो उसका उनकी वो असहनीय पीड़ा, ये सब कहते हुए ये सब कहने के बाद माता जानकी बोली, क्या इस बात के लिए आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी बोले, भाभी, आपको क्षमा की आवश्यकता नहीं। आप हर हाल में हमारी आप हर स्थिति में हमारी पूजनीय हैं। फिर माता जानकी ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा कि वो उन्हीं की तरफ निहार रहे थे, तो माता जानकी को लगा कि आखिर श्री रामचंद्र जी से मेरा ऐसा
कौन-सा मन का बात है जो उनको नहीं पता है और वो मुझसे सुनना चाहती हैं। तो माता जानकी ने कहा, राम, तुमने मेरे मन, मेरे इच्छा का पत्नी रूप में बहुत सम्मान किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तृप्त हूँ इस बात से। लेकिन राम, जब रावण मुझे उठाकर ले गया था, तब मुझे पता चला कि स्त्री की मातृत्व ही मातृत्व का ही सम्मान है और नारी जो है मातृत्व से ही सम्मानित होती है। और ये चीज़ अगर पुरुषों को ये पता चल जाए कि स्त्री शरीर स्त्री की शक्ति शरीर में नहीं, उसके मातृत्व में है, तो ये हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। ये चीज़ मैंने सोचा। तो श्री रामचंद्र जी बोले, माता सीता के कंधे पर हाथ रखते हुए, सीता, अवश्य हम इस तरह की अर्थव्यवस्था करेंगे कि नारी को उनका उसका पूर्णतः मतलब नारी को उनका पूरा सम्मान मिल सके और नारी सुरक्षित रह सके। इस चीज़ की हम व्यवस्था अवश्य करेंगे। और फिर लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, जब लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला कि भैया अब आप भी कुछ बोलिए, तो राम जी ने कहा, मेरे पास बोलने के लिए बस इतना ही है कि मेरे को हर चीज़ मेरे अंदर की दीवार को चीरता हुआ मेरे लिए वो बनता गया, चाहे वो मतलब हिम्मत बनता गया, चाहे वो वनवास जाने का फैसला हो, चाहे वो रावण को युद्ध के लिए ललकारने का फैसला हो, ये सब करते हुए मैं अंदर से और दृढ़ होता गया और मैं हर किसी से प्रेम करने लगा। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ और कभी मुझे हताशा नहीं हुआ, कभी निराशा नहीं लगा। मैं बहुत अपने आप को सुखी, संपन्न महसूस किया। लेकिन हाँ, ये सब कुछ तुम दोनों के प्रेम के कारण हुआ। ऐसा कहने के बाद तीनों के आँखें नम थी और तीनों उस रात को बीतने का इंतज़ार ही कर रहे थे।